Hello everyone. Welcome to this new video on the OI to OI method for swing trading in stocks. This is an update video on the new version that I've developed for the OI trend analyzer. जिनको इसके बारे में पता नहीं है, दे कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद डॉक्टर मानस। यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग OI टू OI बेस्ड ऑप्शन चेन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये मेथड क्या है, कैसे काम करता है, और इस मेथड को मतलब यूज़ करने के लिए स्टॉक्स को कैसे फ़िल्टर करना है, उसके लिए जो मैंने ऐप बनाया है OI ट्रेंड एनालाइज़र, इसके बारे में भी यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो बेसिक चीज़ें यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। अम, इस जो ये वीडियो बेसिकली जो एप्लीकेशन है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा जिससे हम लोग स्टॉक्स को फ़िल्टर करते हैं। ये ऐप का आपको जो डाउनलोड करने का लिंक है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये बेसिकली वो लिंक है। यहाँ पे अगर ये आप आपके ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो आपका ये यहाँ पे ये फोल्डर खुलेगा। यहाँ पे ये जो फाइल है OI ट्रेंड एनालाइजर, इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपके विंडोज़ के कोई भी सिस्टम में चल जाएगा। इसका लिंक मैंने अपने मेरे चैनल के यहाँ पे भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो यहाँ से भी आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी लेट्स लुक एट द एप्लीकेशन इन इटसेल्फ। ये आपका ऐसे एक फाइल करके डाउनलोड हो जाएगा, कहीं पे भी विंडोज़ के कोई भी सिस्टम में कहीं पे भी आप डाउनलोड कर लीजिए और उसका डबल क्लिक कर लीजिए। फर्स्ट टाइम खुलने में मे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, खुलने के बाद ऐसा एक विंडो खुलेगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको हमेशा आप मैक्सिमाइज यूज़ में मैक्सिमाइज विंडो के सिस्टम में यूज़ कीजिए। छोटे स्क्रीन में मतलब छोटा मिनिमाइज फॉर्म में आपको डेटा अच्छे से दिखेगा नहीं। ठीक है, अभी इस एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं कि एप्लीकेशन से हम लोग कैसे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के बाद मैंने इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करते जाता हूँ। तो बेसिकली इस एप्लीकेशन का दो विंडोज़ हैं, जो टैब्स है बेसिकली, एक है अल्फ़ाबेटिकल व्यू, एक है एडवांस फिल्टर्स। ठीक है, सो पहले अल्फ़ाबेटिकल व्यूज़ में देख लेते हैं क्या करना होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो आपको जो जिस मंथ का एक्सपायरी डेट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अभी ये मेथड एकदम नया है, हम लोग नया टेस्ट कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन भी नया है, तो डेटा हमारे पास ज़्यादा है नहीं। मेरे पास अभी जून का डेटा है, तो मैं जून का डेटा ही अभी दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, और जुलाई का डेटा अभी शुरू हो गया, लेकिन उसमें ज़्यादा पॉइंट जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि एक्सपायरी जस्ट अभी शुरू हुआ है। तो जून का डेटा के ऊपर ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सपायरी जून का डेटा सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने लोड डेटा कर लिया। ठीक है, ये लोड डेटा में आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये अराउंड 5-6 MB का डेटा डाउनलोड करता है। ये आपके नेट के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये आपका टर्मिनल ब्लैक कलर टर्मिनल में आपको दिखते रहेगा कितना परसेंटेज आपका डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे भी ये बार चलता रहेगा। तो जब ये 100% हो जाएगा उसके बाद ही हम नेक्स्ट काम करेंगे। तो तब तक हम लोग वेट करते हैं ये 100% होने का। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे 2 मिनट 3 मिनट डिपेंड करता है आपका नेट के स्पीड के ऊपर और आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इस बीच में आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि एप्लीकेशन तब हैंग हो सकता है। ये हो गया आपका डेटा डाउनलोड कंप्लीट और यहाँ पे आपका बार ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो अभी रिसाइज वाला ऑप्शन मैं अभी छोड़ देता हूँ, ये बटन बाद में हम हटा भी देंगे। तो ये बास्केट है, बेसिकली आपको किस रेंज ऑफ स्टॉक्स में आपको सिलेक्शन करना है। अभी जैसे मैं लेट्स से स्टार्ट करता हूँ मे बी निफ्टी 100 से। ठीक है, सो अभी यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली जितने सारे स्टॉक्स है वो केवल निफ्टी 100 वाले स्टॉक्स दिखाएंगे। तो लेट्स से मैं ए में क्लिक करता हूँ, तो ए में ये वाले स्टॉक्स हैं इन द निफ्टी 100 सेगमेंट। ठीक है, तो लेट्स से मैं अंबुजा सीमेंट खोलता हूँ। ओके, ये हो गया अंबुजा सीमेंट का OI टू OI ग्राफ। ठीक है, ये इंटरडे OI ट्रेंड को प्लॉट करते हैं। इंटरडे इंट्राडे नहीं है, इंटरडे है, मल्टीपल डेज का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें ये ग्राफ अच्छे से समझा दिए गया है। शॉर्टली मैं बता देता हूँ, इसमें हम लोग मैक्सिमम कॉल ओआई और मैक्सिमम पुट ओआई का पोजीशन ट्रैक करते हैं, जो कि डेट के साथ इन दो लाइंस के बीच में दिखाया गया है। ग्रीन वाला आपका पुट का मैक्सिमम ओआई है जो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता है, और कॉल का जो मैक्सिमम ओआई है वो आपका रेड लाइन में होता है जो आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। उसके साथ ही वो रेजिस्टेंस का नेचर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है या वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, वीक टुवर्ड्स बॉटम, जो बेसिकली सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू के साथ कंपेरिजन होता है। अगेन ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए।
यहाँ पे आपका ब्लू डॉट्स इस पर्टिकुलर टाइम में स्पॉट कहाँ पे था इन दोनों ओआईएस के रेस्पेक्ट में, कितना परसेंटेज थ्रू, 7% फ्रॉम द सपोर्ट, 3.8% फ्रॉम द रेजिस्टेंस। ये एस और आर का मीनिंग ये है, ये दिखा रहा है आपका स्पॉट कैसे मूव कर रहा है विद इन दिस मंथ। ओके, ये पूरा जून एक्सपायरी का डेटा है जो अभी खत्म हो गया है। अभी यहाँ पे ये आपका स्ट्राइक्स है, बेसिकली ऑप्शंस इनके स्ट्राइक्स है। ये बेसिकली रेजिस्टेंस ये 650 से शुरू हुआ था और सपोर्ट आपका 580 था, ठीक है। और ये पूरा महीना का इंफॉर्मेशन है। लेट्स से कोई दूसरा, अभी जैसे मुझे निफ्टी 100 के स्टॉक्स, 50 के स्टॉक्स चाहिए, तो मैं अगर निफ्टी 50 करके 50 करता हूँ एंड फिर मैं ये में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यही स्टॉक्स आएंगे जो कि बेसिकली निफ्टी 50 के स्टॉक्स। यहाँ पे अगर लेट्स से मैं एशियन पेंट देखता हूँ तो ये हो गया मेरा एशियन पेंट्स का स्टॉक, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका ओ आई टू वाई का जो बेसिक इमेज का, कैसे आपको कोई भी स्टॉक में आप जाइए, टी में लेट्स से जाइए, आपको टी सी एस खोलना है, टी सी एस खोलिए, तो वैसे आप इजीली क्विकली कोई भी स्टॉक में मूव कर सकते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन का मेन यूज़ है उसका जो फिल्टरिंग ऑप्शन है, जो एडवांस फिल्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये वाला बटन क्लिक करना है नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, तो ये ऑलरेडी ब्लू में दिखा रहा है। आपका डेटा एक ही बार एप्लीकेशन खोलने के बाद एक ही बार डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद कुछ भी डाउनलोडिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी यहाँ पे देखिए आपको किस टाइप के स्टॉक चाहिए, जैसे आपको सपोर्ट से ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस से ट्रेड करना है, उसके बेसिस पे आपको इन दोनों में से कोई एक बटन सिलेक्ट करना है। अभी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा लेट्स से मैं रेजिस्टेंस साइड से शुरू करता हूँ, तो मैंने रेजिस्टेंस में क्लिक कर लिया, ठीक है। बास्केट अगेन सेम है, मैं लेट्स से निफ्टी 100 वाले स्टॉक्स में एनालिसिस करता हूँ। अभी देखते हैं पहले ये पहला जो फिल्टर है, ये फिल्टर क्या बोल रहा है, लेट्स से विद इन रेंज 1%। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका रेजिस्टेंस है उसके 1% के विद इन स्पॉट का पोजीशन है, वैसे वाले स्टॉक्स को ये फिल्टर करेगा। तो यहाँ पे मैं फिल्टर करता हूँ तो ये वाले स्टॉक्स यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं अंबुजा सीमेंट खोलता हूँ तो ये आपका अंबुजा सीमेंट का स्टॉक आ गया। और देखिए इसका जो स्पॉट है, ये इसका जो लास्ट क्लो, मतलब ये तो मंथ खत्म हो गया, तो ये बेसिकली हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं। तो ये आपका ये लास्ट जो स्पॉट है ये आपका यहाँ पे था, जो कि 1% के अंदर है विद इन द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इतने सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपने 1% विद इन द रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी इसके बाद लेट्स से हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक का फिल्टर लगाते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, जैसे मैंने बताया, जैसे मैं अंबुजा सीमेंट खोलता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका सपोर्ट आपका, सॉरी रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे ये वीक दिखा रहा है। तो अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ स्ट्रॉन्ग, ये तो केवल वैसे ही स्टॉक्स को फिल्टर करेगा जो इनका लास्ट जो नोन डेटा पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस साइड में, ठीक है, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस वाले फिल्टर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर स्ट्रॉन्ग का फिल्टर लगाता हूँ और इसको फिल्टर कर देता हूँ तो मेरे पास ये वाले स्टॉक्स आ गए जो कि फिल्टर और कम हो गए। तो इन सारे स्टॉक्स में जो लास्ट नोन रेजिस्टेंस है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बजाज फिनसर्व भी आपका स्ट्रॉन्ग है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्योंकि ये दोनों एक ही पोजीशन पे आ गए, ये क्लियरली दिखता नहीं है। ऐसे स्टॉक्स में हम ट्रेड भी नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर डे में। एचएल टेक खोलते हैं, एचएल टेक में आपका रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर आया आपका तीसरा फिल्टर जो है, ये सब मैंने लास्ट की वीडियोस में दिखाया थे, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। ये वाला नया है, जैसे एस नॉट इक्वल टू आर मतलब सपोर्ट इज नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस। अभी देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो लास्ट डेटा पॉइंट है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कहीं पे यहाँ पे 1460 पे है और जो सपोर्ट है आपका 1200 पे है। तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्राइक्स है इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इन दोनों में बहुत गैप है। और हमें ऐसा ही स्टॉक चाहिए क्योंकि तब स्टॉक के पास मूवमेंट रहने का चांस होता है, ठीक है। तो एस नॉट इक्वल टू आर बेसिकली उन स्टॉक्स को फिल्टर कर देता है जिनका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो स्ट्राइक है वो सेम नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई थिंक देयर वाज वन स्टॉक, आई थिंक विच वन, बजाज फिनसर्व, इनका जो पॉइंट है ये बहुत ही पास है, राइट। आई थिंक वन स्ट्राइक के अंदर ही है, और मे बी टू से यहाँ पे ये दिखने लाइक क्लियरली। सो हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शन दे सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 2, ठीक है। तो अभी वैसे स्टॉक्स को ही वो दिखाएगा जिनका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एटलीस्ट ऑप्शन चेन में 2 स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, ठीक है। इसको मैं फिल्टर कर देता हूँ तो बजाज फिनसर्व हट गया। अभी ऐसे ऐसे स्टॉक्स ही आएंगे जिनके बीच में काफ़ी काफ़ी मतलब 2 से ज़्यादा स्ट्राइक्स का गैप रहेगा, ठीक है।
ये हो गया एस नॉट आर का फिल्टर, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो फिल्टर है वो है बेसिकली जीए वाला फिल्टर, जो बेसिकली स्टेबल वाला जो फिल्टर है, ठीक है। इसको देखते हैं अभी फिर। लेट्स से हम लोग कोई इन स्टॉक्स में देखते हैं जिसको मैं इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो लेट्स से अंबुजा सीमेंट में देखिए, ये लास्ट 2 दिन से स्ट्रांग है, ये लास्ट 3 दिन से इस पोजीशन में 650 से है, ठीक है। उससे पहले ये था आपका 670 में, ठीक है। तो अभी मुझे कैसे स्टॉक चाहिए जिनमें ये सब रेजिस्टेंस एक ही पोजीशन में बहुत दिन से है, ठीक है। तो जैसे ये आपका इसका सपोर्ट देखिए, इनका सपोर्ट आपका कब से इसी रेंज में है, इसी रेंज में A580 पे है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे आपके जो पुट राइटर्स है वो काफ़ी दिन से बैठे हैं, वो तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। तो मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिनमें उनका रेजिस्टेंस काफ़ी पॉइंट्स काफ़ी दिन से एक ही जगह पे है। तो उसके लिए हम लोग ये फिल्टर यूज़ करते हैं, स्टेबल सिंस द लास्ट नंबर डेटा पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो नंबर डेटा पॉइंट्स है ये बेसिकली ये हर वो पॉइंट है, हर वो डेटा का पॉइंट, जो यहाँ पे मैंने 3 मेंशन किया। तो बेसिकली इट विल टेक दिस दिस एंड दिस, ओके। तो मैं अगर इसको बढ़ा देता हूँ 6 पॉइंट्स, तो 6 पॉइंट मतलब ये लास्ट 2 दिन का चेक करेगा, 26 का ये टाइम से 27 का इंच के बीच में इनका जो रेजिस्टेंस का स्ट्राइक है वो सेम होना पड़ेगा। अब मैं इसको फिल्टर करता हूँ तो केवल मेरे पास यही 2 स्टॉक्स रहते हैं, ठीक है। इंडसइंड बैंक अगर मैं खोलता हूँ तो इसका आपका रेजिस्टेंस सेम प्लेस में है, और बहुत दिन से ये देखिए इसका रेजिस्टेंस सेम प्लेस में। हाउएवर स्टॉक ट्रेडेबल नहीं है बिकॉज इसका सपोर्ट सडनली लास्ट में महीने का एंड में ऊपर चला गया, ठीक है। नॉट ए गुड स्टॉक, बट लेट्स लुक एट सम अदर स्टॉक जिससे और क्लियरली समझ में आएगा। हाँ, इसमें देखिए आपका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी दिन से इसी पोजीशन में ही टिका हुआ है। हमने 6 पॉइंट लिया है, तो 6 पॉइंट से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पॉइंट बिफोर तक इसका रेजिस्टेंस एक ही जगह पे है। तो ये स्टेबल वाला बेसिकली आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का पोजीशन वहाँ पे कितने दिन से बना हुआ है उसको मेंशन करता है। जितना ही ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ही ये लंबा फिल्टरिंग करेगा। जैसे हम लोग सपोर्ट साइड में कुछ देखते हैं, कुछ मिलता है क्या। तो सपोर्ट साइड में हमको केवल डिवी स्लैब मिल रहा है। ये डिवी स्लैब आपका सपोर्ट देखिए इसी पोजीशन में है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट सेम एक ही स्टॉक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं और एक फिल्टर बंद। ओके, तो यहाँ पे सपोर्ट में कोई स्टॉक्स मैक्सिमम है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिल्टरिंग वाला ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें और एक मज़ेदार फीचर है जिससे आप इस मेथड को बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। अगेन एज आई एम सेइंग, ये फीचर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जिसमें आप ऐसे ग्राफिकली इंटरडे ओआई को ट्रैक कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, लेकिन इंटरडे में आपको ओआई का ट्रैकिंग इतना आसानी और इतना मतलब इंट्यूटिव वे में आप कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लेट्स से बैक टेस्ट वाला। तो जैसे बैक टेस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ बैक टेस्ट, ठीक है, और कोई डेट लेता हूँ, ठीक है। तो इस मेथड में दो दो हमने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है कि डेटा ओआई डेटा बेसिकली मंथ का स्टार्टिंग से बनना शुरू होता है, ज़्यादा ओआई। सो पहला वीक और देन लास्ट वीक, इन दोनों में ट्रेड करना इतना एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि ओआई डेटा पहला वीक में बनता है और लास्ट वीक में क्लोज होते जाता है। तो बेस्ट टाइम आई थिंक इज इन द सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ द मंथ, ठीक है। तो मैं इसको बैक टेस्ट करता हूँ, लेट्स से पहला वीक 7 तारीख जाने के बाद मे बी 10 तारीख, ओके। तो 10 तारीख को लेट्स से ये डेटा पॉइंट्स है मेरे पास 10 बजे और 2 बजे। तो लेट्स से मैं 10 तारीख के शाम को मैं डेटा को देखता हूँ, ठीक है। ये मैं इसको फिल्टर करता हूँ, यहाँ पे ये कंडीशंस इन्हीं को रखते हैं। लेट्स से पहले मे बी रेजिस्टेंस साइड के स्टॉक्स को देखते हैं। तो हमारे पास ये 2 स्टॉक्स आए, ठीक है, पीडीलाइट आया और टीसीएस आया, ठीक है। तो पीडीलाइट को खोलते, ये हम लोग देख रहे हैं 10 तारीख का 2 बजे को, ठीक है। पीडीलाइट खोलते हैं। तो पीडीलाइट, तो इसमें अभी क्या था, जब आप बैक टेस्ट करते हैं, देखिए ये चार्ट तो आपका स्टार्टिंग से एंड तक बन गया, ठीक है, क्योंकि डेटा तो आज तक लास्ट तक है, लेकिन हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं 10 तारीख का 2 बजे तक। तो यहाँ पे ये जो येलो लाइन है ये दिखाता है डेटा एक्चुअली कहाँ तक उस टाइम तक अवेलेबल था। ये वाला फ्यूचर का डेटा है, क्योंकि 10 तारीख का 2 बजे तक हमारे पास डेटा यहाँ तक ही अवेलेबल था, लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड जो येलो वाला पोर्शन है ये फ्यूचर का डेटा, उसके बाद होने वाला डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे 3-4 नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस आपका है ये 3200 आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है।
और नेक्स्ट हाईएस्ट जो है आपका 3480 है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, 33% है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी दिन से यहीं पे है, काफ़ी टाइम से एक्चुअली। 7 तारीख को भी वहीं पे था, 5 तारीख को भी वहीं पे था। तो लुक्स गुड इनफ, ओके, लुक्स गुड इनफ। तो ये जो रेजिस्टेंस है 3200, यहाँ से एक रिवर्सल बन सकता है, ठीक है। तो अब इसको बैक टेस्ट करते हैं। ये तो हमने ग्राफ से देख लिया, यहाँ पे दिख भी रहा है कि स्पॉट उसके बाद से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन मोर एक्यूरेट देखने के लिए हमको ऑप्शन चेन का एनालिसिस और चार्ट भी देखना पड़ेगा। तो ये हम लोग पीडी लाइट का पहली बात तो ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में कौन सा डेट है, ये है आपका 10 तारीख को 2 बजे के बाद, ठीक है, 10 तारीख को 2 बजे के बाद। तो हम लोग यहाँ पे पीडी लाइट खोलते हैं। ये है एओसी एडवांस ऑप्शन चेन वेबसाइट, जो मैं यूज़ करता हूँ ऑप्शन चेन को देखने के लिए। आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डेटा मिलता है। एओसी मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही एफिशिएंट है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट है। आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं 10 तारीख को ये तो एक्सपायरी है, सॉरी, 10 तारीख को इसका डेटा देखते हैं। 10 जून आपका टाइम हो गया 2 बजे। तो ये मेरा 2 बजे का डेटा फेच करते हैं पीडी लाइट में। तो हमको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस ठीक ठाक लग रहा है। 149 की आपका यहाँ पे ओआई जनरेटेड है, कहीं पे ऊपर में वीकनेस नहीं दिख रहा है, ठीक ठाक है। और सपोर्ट भी आपका सपोर्ट है आपका यहाँ पे, तो काफ़ी गैप भी है, लुकिंग लाइक ए गुड स्टॉक। तो चार्ट में चलते हैं। चार्ट में हम लोग पीडी लाइट खोजते हैं। पीडी लाइट, तो ये हो गया, हमको 12 तारीख का देखना है, ठीक है। 12 तारीख नहीं, 10 तारीख का, हम लोग 10 तारीख शाम को देख रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो 10 तारीख शाम को हम लोग को लग रहा है कि 3200 जो इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है। तो ये आपका 10 तारीख का डेटा है, हमने शाम को देखा। और उसके बाद 3200 में एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, 3000, ये हो गया आपका 3200। तो देखिए नेक्स्ट डे यहाँ पे खुला, 3200 के आसपास आया, और फिर बूम, ये आपका एक बढ़िया सा आपका एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एसएल कितना लेना है, टारगेट कितना लेना है, इसके ऊपर अभी भी एनालिसिस चल रहा है, ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और अपना जो प्राइस एक्शन, आपका जो भी एनालिसिस है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ख्याल रखिएगा, ये ट्रेड, ये ऑप्शन, ये जो सेटअप है, ये स्विंग के लिए बना है, इंट्राडे के लिए नहीं है। तो अगर आप इसको पकड़ कैच करते हैं, तो यू शुड थिंक फ्रॉम ए स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, ठीक है। ये हो गया पीडी लाइट का एग्जांपल। दूसरा स्टॉक क्या आया है यहाँ पे, टीसीएस आया। तो टीसीएस को खोल देखते हैं। टीसीएस अगेन उस दिन आपका ये 10 तारीख का 2 बजे स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, लेकिन एक ही डाउट था कि उससे पहले ये जस्ट 3 पॉइंट्स पहले, ठीक है, यहाँ पे ये जस्ट शिफ्ट होके आया था। तो ये थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ से ये ऊपर शिफ्ट होके आया था। तो वी कैन लुक एट इट, बट आई वुड रादर प्रीफर कि ये लाइन स्ट्रेट रहे। तो ये अगर मेरे पास और थोड़ा रहता, मे बी इसको मैं फिल्टर करता हूँ। 6 पॉइंट्स, तो 6 में ये तो गायब ही हो गया। तो बेसिकली एक ही स्टॉक है जो मेरे कंडीशन में, मुझे अच्छा लगने वाला कंडीशन में मिल रहा है, ठीक है। सपोर्ट साइड में देखते हैं, सपोर्ट साइड में कुछ मिल रहा है, एबीबी मिल रहा है सपोर्ट साइड में, देखते हैं एबीबी को। अगेन एबीबी, ये है आपका येलो लाइन, यहाँ से आपका फ्यूचर का डेटा है। तो उस दिन आपका कुछ ऐसा दिख रहा होगा सपोर्ट में। अगेन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस पॉइंट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम जगह पे थे, तो ये स्टॉक मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैं लेट्स से नेक्स्ट डे शाम को देखता हूँ। तो नेक्स्ट डे शाम को मेरा हो गया 11 बजे, ठीक है। तो 11 बजे मैं फिल्टर करता हूँ। 11 बजे मुझे आईटीसी मिल रहा है, 11 बजे शाम को मुझे आईटीसी मिल रहा है। आईटीसी देखते हैं कैसा लग रहा है। तो आईटीसी आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका आईटीसी है। तो आईटीसी ओके, लास्ट 6 पॉइंट्स आपका 1 2 3 4 5 6, गुड इनफ। यहाँ पे एक शिफ्टिंग हुआ है, तो थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है, मतलब 420 में नेक्स्ट हाईएस्ट है, जो कि आपका परसेंटेज 58 के आसपास है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा वीकनेस होने का चांसेस है, बट स्टिल ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पे एक ट्रेड सोचा जा सकता है फ्रॉम द लेवल ऑफ 430। ये कब है, 11 तारीख को 2 बजे, ठीक है। तो 11 तारीख को 2 बजे हम लोग आईटीसी देखते हैं। एओसी में आईटीसी ये हो गया,
आपका डेट हो गया 11 तारीख 2 बजे, ठीक है, टाइम ठीक है। टच करते हैं डेटा को। तो ये हो गया आपका सपोर्ट से, ये आपका है 430 आपका हाईएस्ट कॉल पुट हुआ है, जो आपका बेसिकली सपोर्ट को दिखा रहा है। नीचे कोई वीकनेस तो ठीक ही लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा है 59%, बट 52% यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है वही ये, और ये भी नीचे आने का ट्राई कर रहा है, तो थोड़ा सा बेयरिश माहौल है, फिर भी देख सकते हैं 430, ठीक है। तो हम लोग आईटीसी खोलते हैं चार्ट पे 11 तारीख शाम को। तो हम लोग ने डेटा को देखा 11 तारीख शाम को, तो ऑब्वियसली हम लोग ट्रेड करेंगे 12 तारीख को, 12 तारीख के बाद जब भी वो हमारे डेटा पॉइंट में आता है, ठीक है। तो हमने 11 तारीख को देख लिया, ये 430 का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 430 कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे है। तो देखिए ये आपका 12 तारीख सुबह यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट में आया, और उसके बाद से उसने यहाँ पे रिवर्सल लिया, ठीक है। अगेन जो मैं बोल रहा हूँ, कितना परसेंटेज हमको कैप्चर करना है, कितना एसएल लेना है, दीज आर अगेन सब्जेक्टिव। हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका अभी तक हमें कोई एक करेक्ट आंसर या लेट्स से प्रॉपर आंसर नहीं मिला है। तो ये आपके रिस्क मैनेजमेंट और एपिटाइट के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका सपोर्ट वाला स्टॉक, जो आपके ओआई के वहाँ पे आया और फिर उसने एक अच्छा सा मूव दिया। ये इंट्राडे में इसने काफ़ी अच्छा मूव दे दिया, तो ये आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आप इसको बुक कर सकते थे। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद ये नीचे चला गया, क्योंकि इसका सपोर्ट में थोड़ा वीकनेस था और ये रेजिस्टेंस भी नीचे आने का दिख रहा था, वही हुआ, वो बाद में बेरिश हो गया। सो ये एंटायर चीज़ बेसिकली, ये एप्लीकेशन जो है, ये आपको ये फिल्टरिंग वाला प्रोसेस और एनालिसिस वाला प्रोसेस आपका मजबूर करता है, इजी करता है। इट मेक्स इट वेरी इजी, ओके। सो यू कैन use this along with your other analysis tools for selecting the stocks, okay. My objective in this application is to make your intraday OI analysis simpler, okay. And now we have the backtest option also, so you can look at the entire month of June and then see how well this method is working, and on whether you find some good observations. So you can also share and comment in the YouTube videos in this video. You can maybe share your comments or your observations कि आपको किसी particular date में ये ऐसा लगा, या मे बी आपको लगा कि ये नहीं काम किया किस कारण से। सो यू कैन थिंक अबाउट इट, ओके। सो एज आई सेड, ये अभी मेथड R&D चल रहा है, इसमें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको। आप भी इसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपके ऑब्जर्वेशंस हमें कमेंट्स में बताइए। विद दिस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो इसमें कुछ नए अपडेट्स आएंगे तो मैं फिर वीडियोस बनाऊंगा। इन द मीन टाइम इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और इससे एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बनाने का कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।